नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत पारिक आज आपसे बात करूंगा मंगल दोष सीरीज में मुख्य बिंदु है पहले भाव में मंगल का शुभ अशुभ फल। कुंडली के पहले घर में मंगल बैठकर किस प्रकार से अमंगल करता है, किस प्रकार से मांगलिक दोष बनाता है, उसका विवेचन आज आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। देखिए, कुंडली का पहला घर पूर्व दिशा का प्रतिनिधि या संकेतक माना जाता है। इस भाव से व्यक्ति के शरीर और मन का विचार किया जाता है। उसका व्यक्तित्व, शारीरिक संरचना, चरित्र, स्वभाव, प्रभाव आदि का तथा उसकी जीवन शक्ति का विचार किया जाता है। यदि इस घर में मंगल विराजमान हो तो व्यक्ति क्रोधी स्वभाव वाला होता है। उसके शरीर में गर्मी ज़्यादा रहती है, गर्मी का प्रकोप रहता है। उसे समय समय पर त्वचा और रक्त संबंधी विकार उत्पन्न होते रहते हैं। बहुत कम लोगों से विचार मिलते हैं, अधिकतर से वैचारिक मतभेद ही रहते हैं। दिमाग में हमेशा उग्रता या गुस्सा विराजमान रहता है, जिसको कहते हैं ना कि जिसका गुस्सा नाक पे रहता है। ऐसे लोग इसी श्रेणी में आते हैं। उसके जीवन में दुर्घटनाएं अधिक होती है। दुर्घटना का मतलब आप किसी ऐसे नहीं कि टक्कर मान लीजिए, एक्सीडेंट मान लीजिए, ये भी होती है। मोटरसाइकिल से गिरना, चलते हुए ठोकर लगना, सीढ़ियों से गिरना, इस तरह की चीज़ों को भी दुर्घटना में ही माना जाता है। तो पहले घर में बैठ करके मंगल इस प्रकार की परेशानियां देता है। स्वास्थ्य को पूरी तरह से प्रभावित करता है, इसलिए वह कभी कभी किसी न किसी रोग से पीड़ित रहता ही है। इसके अलावा वह अपने जिद्दी स्वभाव पर कभी नियंत्रण नहीं कर पाता, उग्र प्रकृति को कंट्रोल नहीं कर पाता है। अब इसके अलावा मंगल अपने मांगलिक दोष से किन किन भावों को पीड़ित करता है, जिसकी वजह से जनमानस में उसका इतना भय विद्यमान है कि मांगलिक दोष खतरनाक होता है या मांगलिक दोष हानिकारक होता है। इसका विवरण करते हैं। मंगल इस घर में बैठ करके अपनी दृष्टि से 3 भावों को देख रहा है। 3 भाव कौन कौन से हैं? चौथा भाव, 7वां भाव और 8वां भाव। इन तीनों भावों को मंगल अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। पूर्ण दृष्टि का मतलब होता है कि जिस प्रकार बैठने का फल है उसी प्रकार उसके देखने का भी फल है। इन भावों से शारीरिक पीड़ा के साथ साथ भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख तथा स्वयं व जीवन साथी की आयु पर विचार किया जाता है। कैसे? चौथे भाव से भूमि, भवन, वाहन, माता और सुख का विचार किया जाता है। 7वें भाव से जीवन साथी का विचार किया जाता है और 8वें भाव से जीवन साथी की आयु का विचार किया जाता है। पहले घर में मंगल कितना ही बलहीन क्यों ना हो, वह अपने इस प्रकार के अशुभ फल अवश्य देता है। लग्न स्वयं का प्रतिनिधित्व करता है। लग्न यानी पहला घर, पहला भाव स्वयं का प्रतिनिधित्व करता है और इसके सामने वाला घर, 7वां घर, जो कि जीवन साथी का है, इससे पीड़ित हो जाता है। इसकी दृष्टि से पीड़ित होने पर जीवन साथी से शुभाशुभ संबंध, पारस्परिक प्रेम या मतभेद, घृणा आदि दर्शाता है। मंगल की दृष्टि पड़ने पर जातक उग्र हो जाता है, जीवन साथी में उग्रता लाता है। मंगल की चौथे घर पर दृष्टि पड़ने से माता को भी पीड़ा होती है, खुद के सुख में हानि आती है तथा 8वें घर पर दृष्टि डालने से जीवन साथी की आयु को भी हानि पहुंचती है। जीवन साथी की आयु को हानि पहुंचने का तात्पर्य कई प्रकार से लिया जाता है, सिर्फ एक ही प्रकार नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में जो भी शब्द वर्णित हैं वो अक्षरशः स्वीकार नहीं किए जाते। उन्हें भावार्थ में अनेक प्रकार के पर्यायवाची शब्दों से
अथवा भावार्थों से जोड़कर ग्रहण करना चाहिए। संक्षेप में अगर कहें तो मंगल लग्न में बैठकर अपनी दृष्टि से चौथे घर पारिवारिक सुख को, सातवें घर जीवन साथी के प्रति व्यवहार व यौन सुख को तथा आठवें घर जीवन साथी की आयु पर अशुभ प्रभाव डालता है। इसमें जीवन साथी बीमार भी रह सकता है, मानसिक पीड़ित भी रह सकता है, विचारों में दोनों के आपसी मतभेद भी हो सकते हैं। इस प्रकार मंगल पहले घर में बैठ करके चौथे, सातवें और आठवें घर से संबंधित जो फल प्राप्त होते हैं उनमें पीड़ा उत्पन्न करता है, परेशानी पैदा करता है, परस्पर मतभेद देता है, सुख में कमी करता है। यदि इसके साथ कोई पापग्रह भी बैठ जाए तो इसकी अशुभता बढ़ जाती है, कम नहीं होती है, बढ़ जाती है और इसके पाप प्रभाव की फिर कोई सीमा नहीं रहती है। इस प्रकार मंगल लग्न में बैठ करके, पहले घर में बैठ करके मांगलिक दोष बनाता है, मांगलिक योग बनाता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों एक ही बात है, मांगलिक दोष और मांगलिक योग। इस प्रकार बैठ करके व्यक्ति को पीड़ित करता है। आपको इसमें किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्र, परिवार, रिश्तेदार आदि में इस प्रकार की यह जानकारी शेयर करें ताकि उन्हें भी ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों का सरलता से ज्ञान हो सके कि मंगल क्या प्रभाव डालता है, कैसे प्रभाव डालता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे चौथे भाव में स्थित मंगल का प्रभाव। धन्यवाद।